स्टार्ट करें आज की कहानी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूले लिख लेते हैं, जो भी फॉर्मूले हमारे यूज होने वाले हैं, ठीक है, ताकि हम हर एक क्वेश्चन में देख सके कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। कौन कौन से फॉर्मूले पता है सबको? सबसे पहला फॉर्मूला इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। क्या फॉर्मूला होता है? पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन में चार्ज, यही होता है। फिर पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, क्या फॉर्मूला होता है? V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R, यही फॉर्मूला होता है, जिसको मैं ये भी लिख सकता हूँ KQ बाय R। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट। पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट V एक्सियल बोलते हैं, जिसको हम, क्या फॉर्मूला है इसका? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन में R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, KP अपॉन में R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ये वाला जो एक्सेल वाला फॉर्मूला है, इसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट हमको रहेगी नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत ही कम न्यूमेरिकल होता है जो कि एक्सेल से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, फोर्थ फॉर्मूला कौन सा है? V इक्वेटोरियल कितना होता है सबको पता है? 0 इक्विपोटेंशियल। ठीक है, फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ऐसी डेरिवेशन करी थी हमने जिसका फॉर्मूला क्या था? पोटेंशियल एनर्जी PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ठीक है, ये किसका है पता है ना फॉर्मूला? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी एक डाइपोल को किसमें प्लेस किया जाता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी? ये फॉर्मूला होता है। फिर आता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। क्या फॉर्मूला था? यू से डिनोट करते हैं उसको भी हम, क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर चार्ज के पेयर Q1 Q2 बाय R12 प्लस Q1 Q3 बाय R13, और यही प्रोसेस चलती जाती है ना। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है कौन सा वाला? एक फॉर्मूला था आपका जो मैंने पहले बैच को करवाया था लास्ट क्लास में, E इक्वल टू माइनस DV बाय DR। इसको माइनस डेल्टा V बाय डेल्टा R भी लिख सकते हैं। और बाकी बच्चों के लिए ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पोटेंशियल अपॉन में डिस्टेंस। 8 कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? C इक्वल टू Q बाय V। 9th फॉर्मूला कैपेसिटेंस इन सीरीज। सीरीज का फॉर्मूला क्या था? 1/C सीरीज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डेल्टा डैश। 10th C पैरेलल, क्या फॉर्मूला है? C1 प्लस C2 प्लस C3। फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट A बाय D, यही होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला। और लास्ट में एक 12th फॉर्मूला था, कौन सा वाला? C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस T बाई K, कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, अब अगर आपको ये सारे फॉर्मूले समझ में आ रहे हैं तो इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं। ठीक है, आपने चैप्टर समझा है, आपको पता है कि कहाँ कहाँ से फॉर्मूले ड्राइव हुए हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपके कुछ कॉन्सेप्ट रह गए हैं, वो मिस हो गए हैं, जो कि आपको कवर करने। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, चलो फिर फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, बिल्कुल जो फास्ट वाले बच्चे वो मेरे साथ साथ कर सकते हैं, जिनसे नहीं हो पाएगा वो मेरे साथ समझ लेना। ठीक है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज। कह रहा है कि एक चार्ज है, क्या है? एक चार्ज है। इस चार्ज की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4 × 10⁻⁻7 कूलम। कह रहा है इस चार्ज की वजह से एक पॉइंट P पे क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है, जो कि कितने मीटर, कितने सेंटीमीटर दूर है? 9 सेंटीमीटर अवे। यही बोल रहा है पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट P विच इज एट 9 सेंटीमीटर अवे। ठीक है, हैंस ऑब्टेन द वर्क डन। अच्छा, पहले तो एक पहला पार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या फाइंड करना है हमको? पोटेंशियल एट P, यही करना है हमको, यही करना है ना पोटेंशियल एट P। इसका तो सिंपल फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला पोटेंशियल एट P का? V इक्वल टू बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। इसकी जगह आप वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा? 9 × 10⁻9। कितना चार्ज रखा है? 4 × 10⁻⁻7। कितना डिस्टेंस में निकालना है पोटेंशियल? 9 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है तो मीटर में करने के लिए क्या होगा? 9 × 10⁻²। 9 × 10⁻²। 9 से 9 सीधे सीधे जाता दिख रहा है, तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा? यहाँ 4 दिख रहा है, इंटू 10⁻9 - 7 प्लस का 2, तो V कितना आ गया? 4 × 9 - 7 कितना होता है? 2 2 + 2 4। तो इतना पोटेंशियल है, और पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट। ठीक है, पहला पार्ट हो गया इजी। पहले पार्ट में सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना था। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या बोलता है इसका? कि हैंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज। कह रहा है एक चार्ज है, कितना चार्ज है? 2 × 10⁻⁻⁹। इसको इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लाना है।
कहाँ से लाना है, ये जो 2 × 10⁻⁹ वाला चार्ज है इसको इन्फिनिटी से कहाँ लेके आना है, पी पॉइंट पे लेके आना है। तो इस काम में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, इस काम में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। एक फॉर्मूला पता है, यहाँ पे हमको सारे फॉर्मूले दिख रहे हैं, इसमें एक वर्क का फॉर्मूला दिख रहा है, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन अपॉन में चार्ज, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन अपॉन में चार्ज। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके एक मैं नया फॉर्मूला बना सकता हूँ ना कि वर्क होगा कितना, पोटेंशियल इनटू में चार्ज, यही होगा। वर्क करना किस पे पड़ रहा है, इस वाले चार्ज पे, तो W आएगा। पोटेंशियल किसका होगा बताना जरा, ये जब मैंने आपको डेरिवेशन भी कराई थी कि जब किसी भी चार्ज को मूव करते हैं उसको हम किसी एक पोटेंशियल में लाते हैं तो वो किसका पोटेंशियल होता है, किसी दूसरे चार्ज का पोटेंशियल होता है। याद आ रहा है डेरिवेशन के टाइम पे। तो यहाँ पोटेंशियल किसका आएगा, इस पॉइंट पे किसका पोटेंशियल है, इस वाले चार्ज का। कितना पोटेंशियल है ये मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है, कितना है बताओ, 4 × 10⁻⁴ इंटू कितना चार्ज है, 2 × 10⁻⁹। तो वर्क कितना आ जाएगा, 4 × 2 = 8, 10⁻⁴ - 9, तो वर्क कितना आ जाएगा, 8 × 10⁻⁻5 जूल। यही इसका आंसर होगा। समझ में आया, इजी क्वेश्चन था, ठीक है, सिंपल, सबको समझ में आया, ठीक है। अगला इसमें बोलता है कि क्या आंसर डिपेंड करेगा पाथ पे, आप खुद बताओ क्या पाथ पे डिपेंड करेगा आंसर। मैं कहीं से भी चार्ज को उठा के लाऊंगा तो इसी पॉइंट पे, और जब तक मैं इसी पॉइंट पे लाऊंगा पोटेंशियल क्या चेंज होगा, नहीं, तो क्या आंसर कभी चेंज होगा, नहीं, सिंपल। तो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। ये इसका आ जाएगा। तो कह रहा है एक मेटल वायर है, इज बेंट इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक मेटल वायर को किस में बेंड कर दिया गया है, सर्कल में। तो एक सर्कल में बेंड कर देते हैं, ये वायर है, ठीक है, और इसका रेडियस कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस किस में होना चाहिए, मीटर में, 10 × 10⁻⁻² मीटर, ये हो जाएगा। और इसको एक चार्ज दिया गया, इस मेटल रिंग को क्या दिया गया, एक चार्ज। कितना चार्ज दिया गया है, ऐसा प्लस 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 बना लेते हैं हम। कितना चार्ज है बताना जरा, 200 माइक्रोकूलम, ये लिखा हुआ है 200 माइक्रोकूलम, जिसको मैं कितना लिख दूंगा, 200 × 10⁻⁻6। ये चार्ज हो गया, ये क्यू हो गया, और ये डिस्टेंस हो गया, सही है। आपको क्या बोलता है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर पे। कह रहे हैं इन सारे ही चार्जेस की वजह से कहां पे निकालें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सेंटर पे। अब आप खुद बताओ, अगर ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, तो ये अगर पहला चार्ज है, इससे कितना डिस्टेंस होगा, 10 × 10⁻²। यहाँ पे अगर कोई चार्ज होगा तो इससे कितना डिस्टेंस होगा, 10 × 10⁻²। यहाँ पे कोई चार्ज होगा उसकी वजह से कितना डिस्टेंस होगा। तो कुल मिलाकर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि सबके लिए रेडियस क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। और पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी। कोई भी स्केलर क्वांटिटी होती है तो वो डायरेक्टली ऐड हो जाती है। तो सेंटर पे जो टोटल पोटेंशियल होगा, टोटल पोटेंशियल एट सेंटर कितना होगा बताना जरा, V 1/4πε0, यही फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का, ये करा हुआ है ना हमने, 1/4πε0 Q/R, यही फॉर्मूला लगेगा। अब कितना चार्ज बांटा गया टोटल बताना जरा, 200 × 10⁻⁶, इसी में बांटा गया है। अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर दो तो Q1, कहीं पे Q1 चार्ज होगा, लेकिन इसका डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। हर चार्ज का डिस्टेंस क्या होगा, सेम। और जब सारे चार्ज को प्लस कर दोगे तो कितना आएगा, तो यही चीज बार बार रिपीट होगी ना। तो इसी को मैं टोटल क्यों मान लूँ ना, जब रिपीट ही हो रही है तो ये क्या मान लूँ मैं, टोटल चार्ज, क्योंकि टोटल चार्ज का डिस्टेंस क्या है, सेम है। और यहाँ से पोटेंशियल क्या आ जाएगा, टोटल पोटेंशियल, क्योंकि अगर चार्ज टोटल रहेगा तो पोटेंशियल भी टोटल आएगा ना। सिंपल, वैल्यू पुट करो, क्या होगा बताओ, 9 × 10⁻⁹। कितना है टोटल चार्ज, 200 × 10⁻⁻6। कितना है डिस्टेंस सबका, 10 × 10⁻², यही होगा। इसको सॉल्व करो, 0 से 0 हो गया, 9 2 जा कितना होता है 18, ठीक है, इंटू 10⁻⁹ माइनस का 6 प्लस का 2, ये ऊपर गया, और 1 प्लस का 1। कैसे किया समझ में आया, 9 2 जा 18, ठीक है, 10⁻⁹ माइनस का 6, ये ऊपर गया तो प्लस का 2, एक ये वाला 0 बच गया था, प्लस का 1। तो क्या आएगा बताना जरा, V = 18 × 10⁻⁹ - 6, 3 + 2 5, 5 + 1 6। तो इतना पोटेंशियल होगा सेंटर पे। चलो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट B ड्यू टू अ चार्ज Q एट अ पॉइंट A इज 24 न्यूटन पर कूलम। क्या बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक B पॉइंट है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी वजह से, एक चार्ज Q की वजह से, जो कि कहां पे रखा गया, एक
ए पॉइंट पे रखा गया है, तो मतलब एक चार्ज है जो कि ए पे रखा गया है, उसकी वजह से बी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है वो कितनी दे रखी है बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड 24 न्यूटन पर कूलम, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है। ठीक है, पहला वाला पार्ट। अगला, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी, और इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी दे रखा है, कितना दे रखा है? 12 जूल पर कूलम। ठीक है, तो क्या निकालना है? बोलता है कि ये डिस्टेंस निकालो ए से लेके बी तक एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो फाइंड करने वाली चीजें दो हैं, पहला तो है ए बी डिस्टेंस निकालना है एंड दूसरा निकालना है हमको क्यू। क्वेश्चन समझ में आया सबको? कि या ए पॉइंट पे एक चार्ज रखा है, ए पॉइंट से बी तक एक डिस्टेंस है, उसी बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी दी गई है, उसी बी पॉइंट पे पोटेंशियल भी दिया गया है, दोनों के दोनों बी पॉइंट पे दिए गए हैं। हमें क्या निकालना है कि ये डिस्टेंस कितना है और ये चार्ज होगा कितना। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो अब मेरे को अगर पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दिए तो मैं इसी का फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बताना जरा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर का स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, यही होता है। सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितने दे रखी है? 24, तो यहाँ पे 24 रख सकता हूँ। 24 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर का स्क्वायर। पोटेंशियल कितना दे रखा है? 12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। सही है। अब धीरे धीरे जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो ना, तो आपको पता चलता जाता है कि अगला स्टेप होगा क्या। देखो, मुझे क्या निकालना था? डिस्टेंस, यही तो आर है ना, ए से बी का डिस्टेंस ही तो आर है, मुझे आर निकालना है। अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या सेम क्वांटिटी कट नहीं जाएगी? तो हम यही करने वाले हैं, दोनों को क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे। तो क्या आएगा? 24 डिवाइड में 12, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर का स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गया, क्यू से क्यू चले जाएगा, एक आर से एक आर चले जाएगा, तो कितना आएगा? 24 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू 1/r अपॉन 1। उसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, तो 2 इक्वल टू 1/r आ जाएगा। सही है। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताना जरा? 1/2, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? 0.5 मीटर। यही आ रही है r की वैल्यू। ठीक है, तो ये निकल गया ए बी। अगला क्या निकालना था आपको? चार्ज। अब आप खुद सोच के बताओ, अगर आपके पास डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं यहां पे पुट कर दूं या यहां पे पुट कर दूं तो चार्ज निकल जाएगा आराम से। ठीक है, तो कौन सी इक्वेशन ले? ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं, पोटेंशियल वाली। मेरे को क्या दिया था? पोटेंशियल क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। ठीक है, पोटेंशियल की वैल्यू कितनी थी? 12। इधर क्या आएगा? 9 × 10 की पावर 9। चार्ज मेरे को निकालना है तो क्यू ही रहेगा, और आर की जगह क्या आएगा बताना जरा? 0.5। तो ये 0.5 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये डिवाइड में चले जाएगा, 9 × 10 की पावर 9। इसको सॉल्व कर दोगे तो चार्ज भी आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है कि टू चार्जेस 3 × 10 की पावर -8 एंड -2 × 10 की पावर -8 आर 15 सेंटीमीटर अपार्ट, एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। तो आपके पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है Q1 मान लो और दूसरा चार्ज है Q2। Q1 की वैल्यू कितने दे रखी है? 3 × 10 की पावर -8 कूलम। Q2 की वैल्यू कितने दे रखी है? -2 × 10 की पावर -8 कूलम। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 15 सेंटीमीटर, जो कि मीटर में होना चाहिए, तो मैं लिख दूंगा 15 × 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि ये दोनों चार्जेस के बीच में कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जहां पे पोटेंशियल क्या आ जाएगा? 0। क्वेश्चन पढ़ा कि इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट है जहां पे पोटेंशियल क्या है? 0। तो आपको वही पॉइंट निकालना है। सही है, तो मैं एक काम करता हूं, कोई भी एक रैंडमली पॉइंट मान लेता हूं। मान लो मैंने एक पॉइंट मान लिया ये वाला, कि मैं और बोल रहा हूं इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है? 0। तो अगर इस चार्ज से मैं डिस्टेंस बोल दूं x, कितना बोल दूं? x, तो इस चार्ज से कितना डिस्टेंस होगा बताना जरा मुझे? क्योंकि टोटल 15 है तो इससे माइनस करना पड़ेगा। क्या आएगा? 15 × 10 की पावर -2 माइनस का x। यही होगा। दो चार्ज थे, दोनों को ज्वाइन किया, इतना डिस्टेंस था, बोल रहा था कि इन दोनों के बीच में एक पॉइंट है जहां पोटेंशियल 0 है, तो वो पॉइंट निकालो। तो मैंने वो पॉइंट बोल दिया कि यहाँ से x पे, तो यहाँ से बचा -x। सही है। और अगर यहाँ पे पोटेंशियल 0 है तो मैं इसको ऐसे तो लिखूंगा, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q2 शुड बी इक्वल टू 0। इस पॉइंट पे पहले की वजह से प्लस दूसरे की वजह से, दोनों की वजह से पोटेंशियल कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? के Q1 बाय इसका डिस्टेंस, कितना है डिस्टेंस का? x, प्लस
जिसकी वजह से के कितना डिस्टेंस है इसका, सॉरी पहले चार्ज आएगा ना, के कितना चार्ज है Q2, कितना डिस्टेंस है इसका यहाँ से 15 इंटू 10 की पावर -2 माइनस एक्स, यही है। अब इनकी इक्वल टू में 0, यही है। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, के कॉमन निकाल ले, दोनों में दिख रहा है, ठीक है। और Q1 की वैल्यू कितनी आएगी, कितना चार्ज है ये 3 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन में एक्स प्लस के तो बाहर निकाल लिया, Q2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन में कितना डिस्टेंस आएगा 15 इंटू 10 की पावर -2 माइनस का x, यही है। इक्वल टू में क्या आएगा 0। समझ में आई वैल्यू, कुछ नहीं किया, बस वैल्यू पुट करिए कि बाहर निकाल के Q1 की जगह Q1 की वैल्यू, Q2 की जगह Q2 की वैल्यू, डिस्टेंस की जगह डिस्टेंस। अब ये के यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ जाके किस में जाएगा डिवाइड में, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है अब, ठीक है। इसको हटा दें, हटा देना इसको, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब बताओ प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो इस प्लस को हटा के मैं सीधे क्या लिख दूं माइनस लिख दूं। अब ये पूरी टर्म को मैं लेफ्ट सॉरी राइट साइड ले जा सकता हूं, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन में x इक्वल टू कितना जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन में 15 इंटू 10 की पावर -2 माइनस का x, यही कर सकता हूं उसको मैं, सही है। और अगर आप ध्यान दो तो यहाँ भी 10 की पावर -8 है, यहाँ भी 10 की पावर, और दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ये डिवाइड में जाएगा, तो 10 की पावर -8 है, 10 की पावर -8 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, सही है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू में क्या आएगा, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ये आपको समझ में आ रहा है, 15 इंटू 10 की पावर -2 को मैं 0.15 लिख सकता हूँ। अब मैं क्यों लिख रहा हूँ समझ में आ रहा है, क्योंकि ये माइनस में, जब तक ये पावर रहेगा माइनस नहीं कर पाऊंगा, इसको मैं पॉइंट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। पॉइंट में कैसे कन्वर्ट किया, 15 इंटू 10 की पावर -2 का मतलब होता है 15/100, 2 जीरो है, 2 जीरो नीचे आएंगी, तो उसका कितना मतलब होगा 0.15, तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं 0.15 माइनस का x, सही है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई में चली गया, x कहाँ जाएगा उसके साथ बढ़ा 2x, सही है। इसके बाद क्या होगा 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 15 3 या 45 होता है, कितना होता है, तो 0.45 माइनस का 3 इंटू एक्स, 3x इक्वल टू क्या जाएगा 2x। अब ये 3x उधर जाएगा तो 0.45 इक्वल टू कितना आएगा बताओ 2x प्लस का 3x, 2x प्लस 3x कितना होता है 5x, तो 0.45 इक्वल टू 5x, 5 डिवाइड में जाएगा तो 0.45 अपॉन में 5 इक्वल टू x, यही आएगा, कितने जा 0.9 इक्वल टू x, ठीक है। समझ में आया, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा। अब आपका जो आंसर आ रहा है वो सेंटीमीटर में आ रहा है, सेंटीमीटर कैसे निकालते पता है ना सबको, इसको अगर आपको ये मीटर में आया आंसर, क्योंकि हमने सबको मीटर में कन्वर्ट कर लिया था ना यहाँ पे ही मीटर में, इसको सेंटीमीटर में करना है तो क्या करोगे 0.9 को मल्टीप्लाई करोगे किससे 100 से, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे पॉइंट हटेगा तो 10 आ जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, ये तो लेकिन एक अच्छा 0.09 आएगा, हाँ ये डिस्टेंस गलत ले लिया हमने, यहाँ पर आएगा 0.09, 0.09 तो फिर 100 आएगा, 100 से 100 चला जाएगा 9 सेंटीमीटर आ जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया कैसे हुआ था, दो चार्ज थे, दोनों के चार्ज में एक पॉइंट पोटेंशियल 0 था, तो इसकी वजह से पोटेंशियल प्लस इसकी वजह से पोटेंशियल इक्वल टू 0 कर दिया, सिंपल कैलकुलेशन उसके बाद, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर। एक स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड कितने दे रखी है √2 हर जगह, और इसमें चार्ज कितना रखा पड़ा है, यहाँ पे चार्ज है कितना 100 माइक्रोकूलम, यहाँ पे चार्ज कितना है माइनस का 50 माइक्रोकूलम, यहाँ पे कितना है 20 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे कितना है माइनस का 60 माइक्रोकूलम। कह रहा है पोटेंशियल निकालो कहाँ पे एट द सेंटर, कहाँ निकालना है सेंटर, ठीक है, इस पॉइंट पे निकालना है सेंटर पे, यहाँ पे निकालना है, ये पी मान लेते हैं। अब फिर से वही कॉन्सेप्ट लगेगा, आप खुद सोच के बताओ, अगर मेरे को पोटेंशियल निकालना है सेंटर पे, तो पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी सीधे क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, उसमें डायरेक्शन वायरेक्शन कुछ नहीं देखनी पड़ती। तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा। और पोटेंशियल का फॉर्मूला कौन सा होता है, यही वाला है Q/R, यही है ना। तो इसी फॉर्मूले को कितनी बार लिखना पड़ेगा 4 बार, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से, सही है। तो इसको मान लेते हैं Q1 1 2 3 4 ऐसे मान लेते हैं। तो अगर मेरे को टोटल पोटेंशियल निकालना है, टोटल पोटेंशियल एट सेंटर कितना आएगा बताना जरा, V इक्वल टू पहले चार्ज की वजह से
के क्यू वन बाय ये डिस्टेंस। अब मेरे को बताओ अगर ये सेंटर है तो सबका डिस्टेंस क्या सेम नहीं होगा? सेम ही तो होगा। अगर ये आर मान लो तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, तो क्या आएगा के क्यू वन बाय आर प्लस के क्यू टू बाय आर प्लस के क्यू थ्री बाय आर प्लस के क्यू फोर बाय आर। यही बनेगा फॉर्मूला चारों चार्जेस की वजह से। अब वैल्यू पुट करो। देखो ये फॉर्मूला लिखना इसलिए जरूरी था क्योंकि आपको इसमें दिख रहा होगा सब में के तो आएगा ही, 1/4 वो सब में रिपीट करेगा, तो इसको क्या निकाल सकते हैं हम? कॉमन निकाल सकते हैं। तो क्या आएगा बताओ? के। सही है। और सबका डिस्टेंस भी सेम है तो ये बाहर आ सकता है आर। तो अंदर ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। सही है। अब अगर वैल्यू रखो तो 9 की वैल्यू, के की वैल्यू क्या आएगी? 9 × 10 की पावर 9। सही है। अब दिक्कत ये कि मेरे को ये आर नहीं गिवन, मेरे को ये आर, मेरे को तो साइड गिवन है, तो पहले ये आर निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा? पाइथागोरस थ्योरम से। बहुत सिंपल ना। देखो अगर ये और ये, मैं इसकी नीचे वाली साइड और ये वाली साइड ले लूं, ये कितनी है? √2, ये भी कितनी है? √2, तो ये पूरी कितनी होगी? √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, यही होगा। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यही होता है। स्क्वायर से रूट कटा, स्क्वायर से रूट कटा, कितना आ जाएगा? 2 + 2, 2 + 2 क्या होता है? 4। 4 का रूट क्या होता है? 2। मतलब ये पूरी साइड कितनी है? 2 है। लेकिन मेरे को पूरी नीचे इसकी आधी चाहिए, तो कितनी होगी? 1 और 1, यही होगी। इसका मतलब ये जो आर है किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो जहां जहां भी आर है वो सारा का सारा 1 हो जाएगा। तो नीचे क्या लिखूंगा इसके में? 1। सही है। अब Q1 कितना चार्ज है? 100 माइक्रोकूलम। ये ध्यान रखना ये माइक्रो में, तो क्या आएगी? 10 की पावर -6। ठीक है। अब मैं इसको 10 की पावर -6 लिख नहीं रहा, मैं माइक्रोकूलम लिख रहा हूँ फिलहाल, याद रखने के लिए कि माइक्रोकूलम है। ठीक है। अगले में कितना आएगा बताना जरा? माइनस का 50 माइक्रोकूलम प्लस का Q3 20 माइक्रोकूलम और प्लस माइनस का 60 माइक्रोकूलम। अब मेरे को कोई बताएगा मैंने माइक्रो की जगह यहां पे वैल्यू क्यों नहीं लिखी? कोई बताएगा? वैल्यू लिख देते तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन हम ना स्मार्ट वर्क करना सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? देखो मुझे पता है कि ये होना है प्लस माइनस ही, होगा कि नहीं होगा? सारी क्वांटिटी सेम ही है। अगर मैं माइक्रो रख दे 10 की पावर -6 10 की पावर -6, तो इक्वेशन क्या होती? बहुत बड़ी लंबी हो जाती, फिर मल्टीप्लाई आता, फिर प्लस आता, फिर माइनस आता, तो मेरे को कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाती। क्या अभी कोई कंफ्यूजन दिख रही है? नहीं। कितना आसान हो रहा है देखो। 9 × 10 की पावर 9 क्या आएगा? 100 माइनस प्लस माइनस 50, 100 माइक्रोकूलम माइनस 50 माइक्रोकूलम प्लस का 20 माइक्रोकूलम प्लस माइनस 60 माइक्रोकूलम। बताना कितना आएगा? बताना जरा। 100 में से 50 गए, 50 50 प्लस 20 70 70 माइनस 60 10, तो कितना माइक्रोकूलम बच गया? 10 माइक्रोकूलम। तो क्या आएगा? 9 × 10 की पावर 9 इंटू में 10 माइक्रोकूलम। आ गया माइक्रोकूलम। अब वैल्यू पुट कर देंगे हम। क्या आएगा? 9 × 10 की पावर 9 × 10 × 10 की पावर -6। तो ये होता है स्मार्ट वर्क। आप अपना टाइम बचाओ। ठीक है। अब इसको बस सॉल्व करना है। कितना आएगा? 9 ही आएगा। 10 की पावर 9 है, 9 + 1 10 10 - 6 4, तो 9 × 10 की पावर -4। इतना पोटेंशियल होगा सेंटर पे। ठीक है। तो क्या बोल रहा है? ABCD एक स्क्वायर है, बना लेते हैं। ABCD क्या एक स्क्वायर है? ABC और D ABCD के स्क्वायर है, जिसके साइड कितने दे रखी है? 0.2 0.2 0.2 0.2। और सबसे अच्छी बात है मीटर में ऑलरेडी, तो सेंटीमीटर वाला झंझट तो गया। ठीक है। उसके बाद 3 चार्जेस रखे गए ABC पे। A पे कितना चार्ज है? A पे चार्ज है 2 × 10 की पावर -9 कूलम। ये हो गया A पे चार्ज। B पे कितना चार्ज है? 4 × 10 की पावर -9 कूलम। ये B पे चार्ज है। ठीक है। C पे कितना चार्ज है? 8 × 10 की पावर -9 कूलम। ठीक है। अब क्या पूछ रहा है आपको? देखो बहुत क्वेश्चन बहुत खतरनाक है। कह रहे कैलकुलेट दी वर्क डन। कितना वर्क डन करना पड़ेगा कि एक जो चार्ज है, एक जो चार्ज है कितना 2 × 10 की पावर -9 जो कि डी पे रखा है, उसको उठा के कहां पे रखना है? अपने सेंटर पे। क्वेश्चन समझ में आया कि एक चार्ज है यहां पे रखा गया, कितना चार्ज है वो? 2 × 10 की पावर -9। इतना चार्ज है जो कि डी पे रखा था, इसको उठा के कहां पटकना है? अपने सेंटर पे। तो इसको यहां से यहां लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये हमको निकालना है। समझ में आ रहा है? अब किसी को पता है कैसे होगा ये? किसी को पता है कैसे होगा? किस कॉन्सेप्ट से होगा ये? देखो आपको वर्क निकालना है, यही बोल रहा है क्वेश्चन। वर्क के यहां पे कितने फॉर्मूले दिख रहे हैं आपको? सबसे पहला ही वर्क का फॉर्मूला है। वर्क इक्वल टू क्या होता है? पोटेंशियल इंटू चार्ज। यही होता है ना वर्क का फॉर्मूला, होता है पोटेंशियल इंटू चार्ज, यही होता है। अब ध्यान से सुनना कि मेरे को इस चार्ज को यहां ले जाना है,
यहां से उठा के यहां ले जाना है, तो मेरे को किस चार्ज पे वर्क करना पड़ेगा, इस वाले चार्ज पे। तो क्यू की वैल्यू तो आ जाएगी, क्यू की वैल्यू कौन सी होगी, जो इस पॉइंट पे चार्ज रखा गया है। वी की जगह क्या आएगा, वो पोटेंशियल जिस पोटेंशियल पे ले जाना है, किस पे ले जाना है, सेंटर पे। तो मतलब मेरे को इस पॉइंट का क्या निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल, वही तो मल्टीप्लाई करूंगा, वर्क निकल जाएगा। पर इसमें एक ट्रिक है, क्या है वो ट्रिक, अब ध्यान सुनना, अगर इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपके काफी क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर यही चार्ज ना मैं इन्फिनिटी से लाया होता, किससे लाया होता, इन्फिनिटी से, तो सिंपली मेरे को बस पोटेंशियल को चार्ज से मल्टीप्लाई करना पड़ता। कौन सा पोटेंशियल, ये वाला पोटेंशियल, और चार्ज कौन सा, ये वाला चार्ज यहां से। लेकिन दिक्कत ये है कि ये चार्ज ऑलरेडी यहां रखा हुआ है, तो क्या मैंने इन्फिनिटी वाला वर्क किया या फिर मैंने यहां से यहां तक का वर्क किया। ये इस तरीके से, जैसे मान लो कि आपको एक बॉक्स ना जमीन से छत पे ले जाना था, ठीक है। अब किसी ने वो ऑलरेडी बॉक्स को फर्स्ट फ्लोर पे रखा पड़ा है और आप फर्स्ट फ्लोर से लेके गए टॉप पे, तो क्या आपका वर्क जमीन से काउंट होगा, नहीं, वो तो वहीं से फर्स्ट फ्लोर से काउंट होगा ना। तो मेरा वर्क काउंट कहां से होगा, इस पॉइंट से, और कहां तक जाएगा वो, इस पॉइंट तक। तो कैसे बात बनेगी, किसी को पता है कैसे बात बनेगी। मेरे को टोटल वर्क नहीं निकालना है इन्फिनिटी से यहां तक का, क्योंकि यहां पे क्या होता है ना, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल होता है 0, और यहां पे पोटेंशियल कुछ ना कुछ होगा, जैसे मान लो 5 × 10⁻⁹ ऐसा कुछ पोटेंशियल। तो कितना पोटेंशियल दिया आपने चार्ज को, 0 से लेके यहां तक, तो टोटल पोटेंशियल आ जाता है। यहां पे पोटेंशियल 0 नहीं होगा, उसके उस चार्ज के पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ क्या होगा, पोटेंशियल होगा, क्योंकि वो इन तीनों चार्ज के पास में रखा गया है। तो मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं वो ये कि आपको इस पॉइंट का भी क्या निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल। फिर आपको देखना पड़ेगा कि मैंने कितना पोटेंशियल चेंज किया, और उसकी वैल्यू यहां रखनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, अगर इस चार्ज पे यहां पे ऑलरेडी पोटेंशियल था 3 × 10⁻⁹, तो ऑलरेडी चार्ज कहां पे रखा पड़ा था, 3 × 10⁻⁹। आपने कितने का वर्क किया, केवल 2 ही का तो वर्क किया, 3 से 5 पहुंचा दिया। तो मैं v की जगह 2 लिखूं या v की जगह 5 लिखूं, आप खुद बताओ। 2 लिखूंगा ना मैं, 5 तो तब लिखता मैं 0 से जो लेके आता यहाँ पे, मैं तो 3 से 2 ले, मैंने 2 ही तो काम किया। तो मेरे को यहाँ पे जो v है ना, v की जगह जो अक्सर आप बढ़ते थे ना, क्या, पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, किसी को पता है नाम, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा यहाँ पे, क्या आएगा। और ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर के स्टार्टिंग में। मैंने बोला चाहे पोटेंशियल हो चाहे पोटेंशियल डिफरेंस हो, दोनों का फॉर्मूला क्या एग्जैक्टली सेम है। पोटेंशियल तब निकालते हैं जब आप चार्ज को लेके आते हो इन्फिनिटी से, और पोटेंशियल डिफरेंस तब निकालते हैं जब चार्ज को मूव करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही। तो राइट नाउ अभी चार्ज को हम कहां से कहां मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे v पोटेंशियल नहीं आएगा, बल्कि इन दोनों के बीच का कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो आएगा। तो पहला टास्क क्या है, मुझे यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है। दूसरा टास्क क्या है, मुझे यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है। इन दोनों को क्या करना है, माइनस, फिर किससे मल्टीप्लाई कर देना है, चार्ज से। आ गया वर्क, इतना ही काम आपको करना है। अब पोटेंशियल निकालना तो आपको आता है ना, ये तो आप सीख चुके हैं ना। तो पहले हम डी पे निकाल लेते हैं, ये डी पॉइंट था ना, पोटेंशियल एट पॉइंट डी। कितने चार्ज है बताओ, डी पे पोटेंशियल बनाने के लिए कितने चार्जेस है, डी पे पोटेंशियल कितने चार्ज बनाएंगे बताओ तो कुछ तो। हाँ 3 चार्ज, ये चार्ज भी बनाएगा, ये चार्ज भी बनाएगा, ये चार्ज भी बनाएगा, 3 चार्ज है जो डी पॉइंट पोटेंशियल बनाएंगे, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल एट डी कितना आएगा बताओ, v1 + v2 + v3, या फिर आप उसको ए बी सी भी बोल सकते हो, क्योंकि उसने खुद बोला हुआ है ए पोटेंशियल एट बी ड्यू टू ए, पोटेंशियल ड्यू टू बी, पोटेंशियल ड्यू टू सी, ठीक है। वी ए के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, के क्यू ए पे जो चार्ज रखा पड़ा है क्यू ए बाय इसका यहां से डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस होगा ये बताओ, 0.2, सही है। ये तो हो गया ए का, बी का ये रहा के क्यू बी। अब यहां का पोटेंशियल होगा तो ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो फिर से आपको पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या आएगा बताओ, √0.2 का स्क्वायर प्लस √0.2 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो 2/10 का स्क्वायर प्लस 2/10 का स्क्वायर, क्या आएगा बताना जरा, 4/100 प्लस 4/100, सही है। तो कितना आएगा बताओ, 8/100, सही है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बताना जरा, 100 का तो 10 होता है ना, तो 10 तो बाहर आ जाएगा 1/10, और 8 का क्या होता है 4 × 2, या इसको ऐसे लिख दो 2 × 2 × 2, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, तो क्या आएगा 2/10√2, यही आएगा। और अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो क्या जाएगा 0.2√2, यही आ जाएगा। हालांकि मैं इसको ऐसे लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया समझ में आ गया, कितना है 2 × 2/10√2। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि मैं मिटोने वाला हूँ। कितना है ये बताओ, 2/10√2, सही है।
इस डिस्टेंस को मिटो दो ना, ये समझ में आ गया पाइथागोरस थ्योरम। अब चलो के क्यू बी, ये कितना डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, 2/10√2 यही है, प्लस के क्यू सी, इसका यहाँ पे क्यू सी कितना डिस्टेंस है 0.2, यही होगा पोटेंशियल। तीनों में ही के दिख रहा है, कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। के अब बताओ Q1 की वैल्यू, QA की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 × 10⁻⁹ यही है, प्लस QB की वैल्यू 4 × 10⁻⁹ प्लस QC की वैल्यू 8 × 10⁻⁹, सही है। और अगर आप देखो तो इसमें क्या आएगा 0.2, इसमें कितना आएगा 2/10√2, और ये कितना आएगा 0.2, ठीक है। अब तक सही जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद ना आप चाहे तो अपनी कैलकुलेशन बहुत बढ़ा भी सकते हो, आप चाहे तो पूरी कैलकुलेशन घटा भी सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर स्मार्ट वर्क करोगे तो बहुत जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगा। अब स्मार्ट वर्क क्या है देखो, ध्यान से देखते जाना। इधर आएगा के, ठीक है, इसको मैं 2/10 लिख सकता हूं क्योंकि पॉइंट है 2/10, और जो 10 होगा वो कहां चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा बताना जरा, 20 × 10⁻⁹/2, सही है। इसमें ऑलरेडी 10 है, ऊपर जाएगा तो कितना आएगा 40 × 10⁻⁻², सही है। और ये 10 ऊपर जाएगा तो कितना होगा 80 × 10⁻⁹2, सही है, सही जी। तीनों में ही 10⁻⁹ है, कॉमन निकाल लो। के की वैल्यू क्या होती है बताओ, 9 × 10⁻⁹ 20/2 प्लस 40/2√2 प्लस 80/2 इंटू में 10⁻⁹, -9 से +9 सीधे सीधे कर दिया, कितना है 9। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे बताओ, ये कट जाएगा, कितने में जाएगा बताओ 10 प्लस 20/√2 प्लस 40, यही आएगा 40 + 10 50, और 50 9 जा, चलो ये तो मल्टीप्लाई सबसे होगा ना, 9 तो बाद में, 4 + 50 50 प्लस 20/√2, यही आएगा। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है ना। अब अगर आप ये इसको सॉल्व करना चाहोगे, ये सॉल्व होगा नहीं, क्यों नहीं होगा सॉल्व पता है ना, √2 का अगर रूट निकालोगे तो √2 एक इरेशनल नंबर है, ये चलता जाता है चलता जाता है चलता जाता है, ठीक है। फिलहाल मेरे को इसका स्कोप नहीं पता, तो जब भी स्कोप नहीं पता होता ना इसको एज इट इज छोड़ दिया जाता है, बाद में देखेंगे जो भी आएगा, ठीक है। अभी मैं इसको यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ। तो ये जो पोटेंशियल आया है कहाँ तक का आया बताओ, ये पोटेंशियल एट, हाँ पोटेंशियल एट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है बताना जरा, पोटेंशियल एट सेंटर, यहां पे निकालो पोटेंशियल एट सेंटर, इसको ओ मान लो। अब पोटेंशियल एट सेंटर कितने चार्ज की वजह से निकलेगा, नहीं 3 ही चार्ज की वजह से निकलेगा। किसकी चार्ज की वजह निकलेगा, 3 की वजह से, ठीक है। कर लोगे, बताना जरा कितना आ रहा है। ये तुम बताओ। अच्छा, एक शिका का बहुत सा डाउट है कि जब हम सेंटर का निकाल रहे हैं तो हम 3 ही चार्ज का पोटेंशियल क्यों ले रहे हैं, चौथे का क्यों नहीं ले रहे। हाँ तुम खुद सोच के देखो ना, अगर आप इसका पोटेंशियल ले रहे हो सेंटर पे तो आप तो इसको मूव कर रहे हो, इसका पोटेंशियल तो चेंज हो जाएगा जैसे आप मूव करोगे। तो इन दी एंड जब आप मूव कर दोगे तो पोटेंशियल तो जीरो हो गया ना। और वैसे भी जब भी हम वर्क डन निकालते हैं तो हम चार्ज का निकालते हैं, किसका चार्ज, जिस चार्ज को मूव करें उसको हम पोटेंशियल में प्लेस करते हैं, किसके पोटेंशियल में, दूसरे चार्जेस के पोटेंशियल में। याद आ रहा है, हमेशा चार्ज जब मूव करेगा तो दूसरे चार्जेस के पोटेंशियल में आता है वो। ए माइनस सी, नहीं नहीं डायरेक्शन का नहीं होता, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसका पोटेंशियल में ये डिस्टेंस आएगा, इसके पोटेंशियल ये डिस्टेंस आएगा, इसके पोटेंशियल ये डिस्टेंस आएगा। बेसिकली इसका आधा करना पड़ेगा आपको, 2/10 का हाफ करना पड़ेगा। इसको इरेज कर दें या फिर इसको मिटोगे, इसका इस्तेमाल कर लें, इसको इरेज ही करना पड़ेगा क्योंकि जगह ही नहीं है हमारे पास। चलो
पोटेंशियल एट सेंटर कितना होगा? पोटेंशियल सेंटर बताओ। पोटेंशियल एट ड्यू टू ए प्लस पोटेंशियल ड्यू टू बी पोटेंशियल ड्यू टू सी कितना आएगा बताओ? के क्यू ए बाय। अब बताओ जब आप सेंटर पे निकालोगे तो क्या तीनों डिस्टेंस सेम नहीं होंगे? इसको आर मान लो, ये आर मान लो, तो ये भी क्या होगा? आर ही होगा। तीनों डिस्टेंस सेम हो जाएंगे। तो के क्यू ए बाय आर प्लस के क्यू बी बाय आर प्लस के क्यू सी बाय आर सही रहेगा। के तीनों में आ रहा है, आर तीनों में आ रहा है, कॉमन निकाल लो, क्या आएगा? क्यू ए प्लस क्यू बी प्लस क्यू सी, यही आएगा। के की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9। डिस्टेंस, ये कितना डिस्टेंस होगा? देखो ये पूरा डिस्टेंस आया था, ये यही था पूरा डिस्टेंस, लेकिन इसका तो आधा करना है ना, ये पूरा था ना, इसका आधा करना है, तो इसका आधा करोगे 2/10 √2 का आधा कितना आएगा बताना जरा? 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा? √2/10, ये इसका आधा डिस्टेंस है। तो आर की जगह क्या पुट होगा? √2/10, यही होगा। क्यू है कितना चार्ज है? क्यू है 2 × 10 की पावर -9 प्लस 4 × 10 की पावर -9 प्लस 8 × 10 की पावर -9। ठीक है, ये 10 को ऊपर प्लेस कर दो, क्या आएगा? 90 × 10 की पावर 9 अपॉन में √2। यहाँ कितना? 2 + 4 + 8 8 4 12 12 + 2 14 14 × 10 की पावर -9, यही आएगा। और इससे ज़्यादा सॉल्व हो सकता है क्या ये? नहीं, इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता। तो ये आ गया पोटेंशियल एट बी। अच्छा मैंने ये गड़बड़ करी। अच्छा 10 की पावर -9 10 की पावर 10 कट जाएगा, तो अब आपके पास आएगा 90 × 14 अपॉन में √2। ये आ गया पोटेंशियल एट सेंटर। नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा अब? हाँ, इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, जगह ही नहीं माइनस करने के लिए, कहां से माइनस करें? किसको इरेज करूं बताओ? इधर वाले को इरेज कर दें? ये तो समझ में आ गया ना। तो पोटेंशियल एट ओ, पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे हम, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल, सेंटर वाले को इससे माइनस करेंगे 90 × में 14 अपॉन में √2 को माइनस करना पड़ेगा किससे? 9। अच्छा इसको अब आप सॉल्व करो ना, मैंने आपको बोला था ना, इसको मैंने छोड़ दिया था ताकि मैं बाद में पता लगा सकूं करना क्या है इसका। इसको आप सॉल्व करते हैं, 9 5 जा क्या होगा? 45 450 सही है, 9 2 जा 18 180/√2, यही है ना पोटेंशियल। अब माइनस करते हैं इसको, माइनस का 450 प्लस का 180/√2, यही आएगा। सही है। अब इसमें देखो √2 वाले तो कैंसिल आउट हो सकते हैं। 14 9 जा कितना होता है, किसी को पता है? 126, ठीक है, ये होता है 1260/√2। इसको माइनस करोगे तो माइनस का 180/√2 और माइनस का 450। अब इसको इससे माइनस करो, क्या आएगा? 0 8 16 8 और 1080, यही आएगा ना। हाँ 1080 सही तो है, 1080/√2 माइनस का 450 सही है। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताना जरा? इसको रेशनलाइज कर दूं, 1080/√2 इंटू में √2/√2 कितना आएगा बताना जरा? 1080√2/2, 2 से इसको काटोगे 2 5 10 2 4 8 540√2 540√2 माइनस का 450, यही आएगा। अब √2 की वैल्यू अब पुट कर दो। आप कितनी थी √2 की वैल्यू? 1.4। 1.4 से इसको मल्टीप्लाई करो, 450 से माइनस कर दो, तब जाके आपका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। मार्कर चलना ही बंद हो गया।
पोटेंशियल डिफरेंस, यह है आपका 540√2 माइनस का 450, यह आ गया। इसका वर्क निकालना था, तो वर्क बहुत सिंपल है। वर्क होता है आपका चार्ज इनटू में पोटेंशियल डिफरेंस। कितना चार्ज था, कौन से चार्ज को मूव करना था, 7th था ना ये, 2 इंटू 10 की पावर -9। कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया, 540√2 माइनस का 450। इसको सॉल्व कर देना, आपका वर्क डन का आंसर आ जाएगा। $763 इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, ये इतना आएगा 2 इंटू 10 की पावर -9 इंटू में 313.67। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो अपना भी आ जाएगा आंसर। 7 टू 14 होता है, 6 टू 12 होता है, 13 होता है। 0.34 इंटू में 2 3 6, 2 2 2 6 इंटू में 10 की पावर -9 आ गया। यही आंसर है ना, 7th 6 पॉइंट, हाँ सही है। उसमें पॉइंट को उसने इधर कर दिया, इसमें 10 की पावर -7 कर दिया, सही है। उसके बाद आपका एक ग्राफ वाला क्वेश्चन टाइप का आ गया, 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई गई है, ठीक है, और इसमें एक ट्राइंगल सा बनाया गया है। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना देते हैं सॉलिड लाइन से, और कैसा ट्राइंगल बना रखा है, ये और ऐसे। ये है आपका ए, ये आपका बी, और ये है आपका सी। ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 3 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है वो, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए सी। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, ये आपको निकालना है। ऋषि क्या हो गया, क्या डाउट है बताओ, याद आन दो। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, ये आपको निकालना है, ठीक है। अब न्यूमेरिकली करना है तो बहुत आसान है इसको, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत पहले ये बात समझो, देखो ए से सी का पोटेंशियल जो डिफरेंस निकालोगे वो ए से बी के बराबर ही होगा। अब मैंने क्या बोला, समझ में आया क्या बोला मैंने, क्योंकि बी और सी में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। बी और सी में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस क्यों नहीं होगा, किसी को पता है? हाँ, क्योंकि वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। आपको ये याद आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म की इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनता है, इस तरीके से। बेसिकली इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के कितने डिग्री पे होते थे, 90 डिग्री पे। तो आप अगर एक 90 डिग्री का प्लेन बनाओगे तो बी और सी एक ही प्लेन में आएगा। इसका मतलब बी और सी एक ही पोटेंशियल पे है। तो बी पे जितना पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल किस पे है, सी पे भी है। तो ये मेरे से बोल रहा है कि ए और सी के बीच में निकालो। इसका मतलब मेरे को किसके बीच में निकालना है, ए और बी के बीच में, ठीक है। क्योंकि पोटेंशियल में आता है नीचे जो डिस्टेंस आता है ना, वो डिस्टेंस नहीं होता, वो डिस्प्लेसमेंट होता है। और आपको मैंने पहले भी बताया था शायद एक बार कि पोटेंशियल एक कंजर्वेटिव वो है, क्वांटिटी है, जो सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, इनिशियल से फाइनल, ठीक है। कैसे कहा उससे डिपेंड नहीं करता, यहाँ से यहाँ तक का सबसे शॉर्टेस्ट। क्योंकि अगर आप यहाँ से यहाँ तक का निकालोगे ना तो ये आप 5 सेंटीमीटर ले लोगे, जबकि इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल क्या आएगा, सेम ही आने वाला है, ठीक है। और आपको अगर ये भी इंक्लूड करना है तो आप यहाँ से यहाँ जाओगे, यहाँ से यहाँ जाओगे तो भी 0 हो जाएगा वो, ठीक है। तो बताओ पोटेंशियल का फॉर्मूला। अच्छा, और क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, E = 5 × 10⁻3, यही है। अब मैंने आप फर्स्ट क्लास में, लास्ट क्लास में एक डेरिवेशन कराई थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्या थी वो, -dV/dr। सबको पता है। इस फॉर्मूले को डिफरेंशिएट की फॉर्म में नहीं लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे ΔV/ΔR। अब डेल्टा मतलब होता है चेंज इन पोटेंशियल, यही तो निकालने को लो। और इस ΔR का मतलब होता है चेंज इन डिस्टेंस। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, 5 × 10⁻3। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, चेंज इन डिस्टेंस से, क्या आ जाएगा मेरे पास, चेंज इन पोटेंशियल। कितना डिस्टेंस चेंज हुआ, ए से बी का ही निकालना है, ए से सी निकालने को कोई सेंस ही नहीं बनता। ये 5 है, ये 3 है, तो ये कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम से क्या आएगा, ये 4। सबको पता है बेसिकली पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ये, 3 4 हमेशा 5 ही देता है। तो यहाँ पे क्या आएगा बताना जरा, 5 × 10⁻3
आर की जगह कितना आएगा 4 सेंटीमीटर है तो 4 इंटू 10 की पावर -2, और ये डेल्टा वी माइनस में इधर भेज देता हूँ तो कितना आ जाएगा बताओ, 5 4 जा 20 इंटू 10 की पावर 3 -2 1 इक्वल टू डेल्टा वी, तो कितना आ गया माइनस का 200 डेल्टा वी। तो आ गया चेंज इन पोटेंशियल, यही आंसर है शायद। साइंस समझ में आई आपको? साइंस समझ में आई कि नहीं आई? वो ए से सी का पोटेंशियल पूछ रहा था, पर हमको निकालना ए से बी का है, क्योंकि बी से सी में कोई चेंज नहीं आएगा। चलो 9th क्वेश्चन पे आ गए हम। ठीक है, कितने चार्जेस हैं? 3 चार्जेस हैं, -q + q -q। कैसे रखे गए हैं? आर प्लेस एल इक्वल डिस्टेंस, कैसे गए? इक्वल डिस्टेंस ऑन ए स्ट्रेट लाइन। अगर कह रहे टोटल पोटेंशियल एनर्जी 0 है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो बताओ q से q का रेशियो क्या होगा? तो -q प्लस का q और -q कैसे रखे गए हैं? इक्वल डिस्टेंस पे। अगर ये x है तो ये भी कितना होगा? x। सही है। और इन तीनों का कंबाइंड पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रही है? 0। क्वेश्चन में लिखा हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, याद है सबको? U = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R, यही फॉर्मूला होता था। और जब मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कराया था, मैंने बोला था जब भी आप पोटेंशियल एनर्जी निकालते हो, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, 3 चार्जेस है, तो हमको सारे चार्जेस लेने पड़ते हैं। सही है। पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड 2 ही कॉन्सेप्ट है, एक तो है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल, उसमें एक प्लस चार्ज होगा एक माइनस चार्ज होगा, जिसका फॉर्मूला क्या था? P cos θ 1 - P cos θ 2। एक होता है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, जिसका फॉर्मूला होता है ये। अब ये 3 चार्जेस हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। बताना जरा, पहले इस चार्ज का इस चार्ज के पोटेंशियल कर लें, फिर इस चार्ज का इस चार्ज से पोटेंशियल, फिर इस चार्ज का इस चार्ज से पोटेंशियल। इसको नाम दे दो 1 2 3। क्या फॉर्मूला क्या बताना जरा? U 1/4 को K ले लें। पहले इन दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा बताना जरा? Q1 Q2 अपॉन में कितना डिस्टेंस इनके बीच में? x। सही है। फिर प्लस का K, Q1 के साथ Q3 भी आएगा, Q1 Q3 अपॉन में कितना डिस्टेंस आ गया? यहाँ से आ सकता 2x। Q1 के साथ Q2 भी हो गया, Q1 के साथ Q3 भी हो गया, क्या बच गया बताना जरा? Q2 के साथ Q3, K Q2 Q3/x। यही है टोटल पोटेंशियल एनर्जी। सारे चार्जेस ले लिए, कोई चार्ज नहीं छोड़ा, और यही टोटल पोटेंशियल ये किसके बराबर है? 0 के बराबर। सही है, यही बोल रहा है क्वेश्चन। तीनों में से ही K कॉमन निकाल लें और तीनों में से x कॉमन निकाल लें, तो क्या आएगा बताना जरा? Q1 Q2 कितना है? Q1 माइनस का Q, Q2 कितना है? प्लस का Q। x तो बाहर ही निकाल लिया, कुछ आएगा ही नहीं, प्लस K बाहर निकाल लिया, Q1 कितना है? माइनस का Q, और दूसरा क्या है? माइनस का Q। नीचे क्या बचेगा? 2, क्योंकि x तो बाहर निकाल लिया, प्लस Q2 कितना है? प्लस का Q। Q3 कितने का है? माइनस का Q। नीचे x है वो बाहर निकाल लिया, इक्वल टू में क्या आएगा? 0। अब ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में, दोनों को इधर भेज दोगे दोनों ही 0 हो जाएंगे। तो आपका कुल मिला के बचेगा क्या? माइनस का Q माइनस माइनस प्लस, प्लस का Q² 2 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस का Q इक्वल टू में 0। सही है। माइनस का Q माइनस का Q क्या हो जाएगा? माइनस का 2Q, और इस क्वांटिटी को मैं इधर भेज देता हूं तो क्या आएगा? माइनस का Q² 2। माइनस से माइनस गया, एक Q से एक Q गया, तो आपके पास क्या बच गया बताना जरा? 2Q बाय छोटा Q/ 2। किसका किसके साथ रेशियो निकालना था? बड़े Q का छोटे Q के साथ। तो ये 2 नीचे चले जाएगा, ये Q डिवाइड में जाएगा, तो क्या आएगा? Q/Q इक्वल टू ऊपर 1 बचेगा और 2 2 जा 4, तो क्या रेशियो आया? 1/4। तो Q इक्वल टू आएगा 1/4। सही है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला का एक बार और देखो। पोटेंशियल एनर्जी होती है बेसिकली जब भी आप चार्जेस को अरेंज करते हो, उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इन सबको अरेंज करने में एनर्जी खर्च होती है। उसका फॉर्मूला होता है ये 1/4 Q1 Q2/R। अब कितनी बार ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है? जितनी बार भी चार्जेस हैं। अगर ये 5 चार्जेस होते तो पांचों के पांचों चार्जेस को इन्वॉल्व करना पड़ता। ठीक है, तो Q1 के साथ Q2 भी होना चाहिए, Q1 के साथ Q3 भी होना चाहिए, Q2 के साथ Q3 भी होना चाहिए। तो यही फॉर्मूला बार बार लिखता गया, इक्वल टू 0, फिर तो वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व कर दिया। 11th कर लेते ना हम। 11th क्वेश्चन। तो बेसिकली आपका डायग्राम था कुछ इस तरीके से, यहाँ पे प्लस का Q था, फिर यहाँ पे माइनस का Q था, फिर आपका प्लस का Q था, एंड देन यहाँ पे माइनस का Q था। कितना डिस्टेंस है? D। पोटेंशियल एनर्जी निकालनी थी। पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है हमें क्या होता है? सारे पॉसिबल पेयर्स, यही होता है ना।
अगर मैं इसको 1 2 3 4 मान लूं तो आसान होगा थोड़ा सा। तो क्या होगा बताओ, के Q1 Q2 भाई इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा d प्लस के Q1 के साथ Q3 Q1 Q3 अपॉन में कितना डिस्टेंस होगा, ये पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे तो कितना आएगा बताओ, अंडर रूट डी का स्क्वायर प्लस अंडर रूट डी का स्क्वायर 2d स्क्वायर d रूट 2, ये आ जाएगा डिस्टेंस। तो क्या आएगा d रूट 2। Q1 के साथ Q2 हो गया, ये रहा Q1 के साथ Q3 हो गया, Q1 के साथ Q4 बचा है, तो K Q1 Q4 अपॉन में d, ये आएगा। 1 के साथ तो हो गए सारे, अब पकड़ो 2 को, K Q2 के साथ Q3, नीचे डिस्टेंस कितना आएगा, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है d प्लस K Q2 के साथ Q4 Q4 अपॉन में ये डिस्टेंस, अब ये डिस्टेंस में कितना होगा, सेम यही होगा d रूट 2, सही है। Q2 के साथ भी सारे हो गए, Q3 बचा हुआ है खाली बस, K Q3 Q4 और बीच का डिस्टेंस कितना आएगा d, हो गए सारे पॉसिबल पेयर। 1 के साथ 2 भी, 1 के साथ 3 भी, 1 के साथ 4 भी, यही है। फिर 2 के साथ 3 भी हो गया, 2 के साथ 1 भी हो गया, 2 के साथ 4 भी हो गया, 3 के साथ 4 हो गया, 3 के साथ 1 हो गया, 3 के साथ 2 भी हो गया, सब सही हो गया। और सब में आपको क्या चीज सेम दिख रही है, के बाहर निकाल लें, और सब में क्या चीज सेम दिख रही है, डी बाहर निकाल लें। बचा के अंदर Q1 Q2 कितना है, Q1 प्लस का Q, दूसरा कितना है माइनस के Q, दोनों है तो Q ही, Q इंटू Q स्क्वायर, और किसका आएगा साइन माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है ना, माइनस का Q स्क्वायर, सही है। अगला पकड़ते हैं Q1 Q3, Q1 है प्लस का Q, ये भी प्लस का Q, प्लस का Q प्लस का Q स्क्वायर, और नीचे बचेगा रूट 2, सही है। Q1 के साथ Q4, ये प्लस का Q, ये माइनस Q और Q स्क्वायर और माइनस का Q स्क्वायर आएगा यहाँ पे प्लस। उसके बाद Q2 के साथ Q3, माइनस का Q प्लस का Q, तो माइनस का Q स्क्वायर आएगा अगेन, ठीक है, प्लस Q2 के साथ Q4, माइनस का Q, माइनस माइनस प्लस होता है तो फिर से Q स्क्वायर आएगा, और नीचे डिस्टेंस बच जाएगा रूट 2। फिर Q3 के साथ Q4, इसके साथ ये प्लस का Q माइनस का Q, फिर से माइनस का Q स्क्वायर आएगा, ये आ जाएगा, सही है। यही आ रहा होगा सबका। अब अगर आप ध्यान दो तो ये और ये एग्जैक्टली सेम ही तो है, इसको एक साथ लिख दो, K बाई डी माइनस का Q स्क्वायर माइनस का Q स्क्वायर माइनस का Q स्क्वायर माइनस का Q स्क्वायर, और फिर इसको बाद में लिख दो प्लस का Q स्क्वायर बाय रूट 2 प्लस का Q स्क्वायर बाय रूट 2, यही बचेगा। माइनस 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 क्या होता है प्लस, तो कितनी बार प्लस हो जाएगा, ये 4 बार, 1 2 3 4, तो K बाई डी क्या जाएगा माइनस का 4Q स्क्वायर, और ये कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 बार, तो 2Q स्क्वायर बाय रूट 2, सही है। अब इसी को तो सॉल्व करना है खाली, कितना आएगा बताओ, K बाई डी इक्वल टू माइनस का 4Q स्क्वायर और प्लस का 2Q स्क्वायर बाय रूट 2, इसका रेशनलाइज करोगे तो क्या लिखोगे, रूट 2 इंटू में रूट 2, सही है। K बाई डी माइनस का 4Q स्क्वायर प्लस का 2Q स्क्वायर रूट 2 2 और ऊपर 2, 2 से 2 कैंसिल, Q स्क्वायर कॉमन निकाल लो, Q स्क्वायर बाय डी इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 4 प्लस का रूट 2, आ गया आंसर, यही है। अब पेपर में जितना सॉल्व हो जाएगा वहां तक कर लेना, ऐसा नहीं है, यहां तक भी सॉल्व हो ही चुका था ये, ठीक है, जहां तक तुमको समझ में आना वहां तक सॉल्व कर सकते हो, रेशनलाइज करना वो तुम्हारे टीचर पे डिपेंड करता है। कुल मिला के कॉन्सेप्ट समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको। अब इसी का जो सेकंड वाला पार्ट है, इसी का कौन सा क्वेश्चन था, 11th ना। अच्छा, आपने जो पहला वाला पार्ट पढ़ा था इसमें क्वेश्चन क्या पूछ क्या रहा था, वो फाइंड दी वर्क रिक्वायर्ड, और हमने निकाली क्या है पोटेंशियल एनर्जी। ये ध्यान रखना, वर्क पूछे या पोटेंशियल एनर्जी पूछे, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम ही होता है। कहां से आया ये कॉन्सेप्ट कि दोनों सेम होता है, हाँ, वर्क एनर्जी थ्योरम जो आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी, वो होता था W इक्वल टू डेल्टा के ई, वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वहां से आया कॉन्सेप्ट, ठीक है। वर्क ही एनर्जी, एनर्जी ही वर्क है। अब इसका सेकंड पार्ट करें, कह रहा है कि एक चार्ज Q है, इसको पहले फिर से बना लेते हैं। ये था आपका प्लस का Q, ये था माइनस का Q, ये था प्लस का Q, और ये है माइनस का Q, ठीक है। अरे यहाँ ध्यान दो ऋषि और अक्षित, ठीक है। एक चार्ज Q नोड है, क्या है, एक चार्ज Q नोड है इसके सेकंड पार्ट में, उसको लाना है इसके सेंटर पे, कहाँ लाना है, इसके सेंटर पे, ई पॉइंट पे लाना है, सेंटर पे लाना है। तो कह रहा है कि बताओ कितना वर्क करना पड़ेगा, कितना वर्क
ए चार्ज क्यू नॉट इज ब्रॉट टू द सेंटर ई ऑफ द 4 चार्जेस, हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क, कितना वर्क करना पड़ेगा। अब इसमें तो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते ना, पोटेंशियल एनर्जी तब निकालते हैं जब सारे चार्जेस की निकालनी हो, इसमें केवल एक चार्ज को उठा के यहाँ पर अटैक करना है। तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, किसको याद है, अब तक मुझे करते आ रहे हैं। किसी एक चार्ज को उठा के यहाँ ले आना है, बताओ क्या लगेगा, इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, जो पहला वाला कॉन्सेप्ट था, पहला ही फॉर्मूला क्या था, पहला ही फॉर्मूला, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन अपॉन में चार्ज, यही। तो अगर मैं इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लूं तो चार्ज मेरे को पता ही है, वर्क निकल जाएगा। वर्क का फॉर्मूला क्या था बताना जरा, पोटेंशियल इनटू चार्ज। अब ध्यान दो, वर्क किसका निकालना है, इसको मूव करा के यहाँ लेके आना है। पोटेंशियल किसका आएगा, जिस पॉइंट पे लेके आना है, किस पॉइंट पे लेके आना है, इस पॉइंट पे। किस चार्ज पे वर्क हो रहा है, इस चार्ज पे वर्क हो रहा है, ठीक है। और इसका आंसर आएगा 0, इसका आंसर आएगा 0। क्यों आएगा आप खुद देखो, पहले आप इस वर्क को निकालने के लिए इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालोगे, और पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। तो यहाँ पे किसका पोटेंशियल निकलेगा, इसका भी पोटेंशियल निकलेगा, इसका भी निकलेगा, इसका भी निकलेगा, इसका भी निकलेगा, चारों का पोटेंशियल निकलेगा इस सेंटर पे, 4 चार्जेस है ना। अब मेरे को बताओ, इसका होगा प्लस के क्यू बाय आर, इसका होगा माइनस के क्यू बाय आर, प्लस माइनस प्लस के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय, प्लस माइनस, इसने इसको कैंसिल कर दिया, इसने इसको कैंसिल कर दिया, क्या कुछ बचा यहाँ पे, नहीं। तो आप बोलोगे पोटेंशियल एट ई पॉइंट इक्वल टू 0। तो वर्क का फॉर्मूला आता है V इंटू क्यू। तो पोटेंशियल 0 है, भले ही चार्ज कुछ भी हो, क्या ही फर्क पड़ता है, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, वर्क इक्वल टू 0। समझ में आया। अब इसको मैथमेटिकली कैसे करोगे पता है ना, पेपर में आएगा तो कैसे करना है, ये इरेज कर दें, क्या लिखेंगे बताओ हम, पहले लिखेंगे पोटेंशियल एट ई, ऐसे निकालेंगे पोटेंशियल एट ई। तो वी ई क्या आएगा, पोटेंशियल एट ई बताओ, के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय आर प्लस का के क्यू बाय आर माइनस का के क्यू बाय आर, सारे कैंसिल होके क्या आ गया 0। तो पोटेंशियल एट ई क्या है 0। वर्क होता है पोटेंशियल इनटू में चार्ज, क्योंकि पोटेंशियल 0 है, चार्ज क्यू नॉट है, वर्क भी क्या आ जाएगा 0। हो गया आंसर। चलो 10th वाला क्वेश्चन रह गया, 10th वाला निपटाते हैं जल्दी। अब क्या है 10th क्वेश्चन, 3 चार्जेस हैं, प्लस का Q माइनस का 2। अच्छा ABC एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ABC क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसमें चार्जेस रखेंगे, एक है प्लस का Q, फिर क्या है प्लस का 2Q, और तीसरा कौन सा है माइनस का 3Q। कह रहा है इन तीनों ही चार्जेस को मिड पॉइंट्स पे लाना है। इस वाले चार्ज को कहाँ लाना है, साइड के, मतलब इसको उठा के यहाँ पे लेके आना है, इस वाले को उठा के यहाँ पे लेके आना है, और इस वाले को उठा के कहाँ लेके आना है, यहाँ पे। कुल मिला के अभी तो इनिशियल फिगर ये है, बाद में जब आप इसको मूव कर दोगे तो कैसा हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा बताओ। यहाँ पे आपका आएगा क्या प्लस का Q, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 3Q, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 2Q। अगर मैं इसको बड़े वाले ट्रायंगल में बनाऊं तो मेरे ख्याल से आपको ज्यादा समझ में आएगा कि जो भी आपका ये बड़ा वाला ट्रायंगल था ना, इससे आपने चार्जेस को शिफ्ट किया तो आपका प्लस का Q यहाँ पे आ गया, माइनस का 3Q यहाँ पे आ गया, और प्लस का 2Q यहाँ पे आ गया। तो ये भी एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। इनिशियली चार्ज यहाँ रखे हुए थे, फाइनली चार्ज कहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए। तो ये तो हो गया इनिशियल, क्या हो गया, ये क्या हो गया फाइनल, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको, इस सिस्टम से इस सिस्टम में जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ये आपसे पूछ रहा है वो, ठीक है। यही तो पूछ रहा है ना, फाइंड द वर्क डन शिफ्टिंग द चार्जेस टू मिड पॉइंट्स। इसको यहाँ पे मूव करना है तो कितना वो लगेगा, वर्क लगेगा, ठीक है। अब मैं एक एक करके पूछूंगा, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। पीछे ये क्या नाम है, रक्षित, कौन सा फॉर्मूला लगेगा वर्क निकालने के लिए, पोटेंशियल वाला लग सकता है या पोटेंशियल एनर्जी वाला लगेगा, तुम बोल रहे हो W इक्वल टू V इंटू क्यू, ये लगेगा। अब तो मेरे को एक बात बताओ, कितने चार्जेस मूव करने हैं, 3 चार्ज मूव करने हैं। तो क्या ये फॉर्मूला सही है, नहीं है ना। ये फॉर्मूला कब लगता है कि एक चार्ज को मूव करना हो, बहुत सारे चार्जेस की वजह से मूव करना हो। जब मेरे को केवल इस चार्ज को मूव करना होता, इन दोनों को यहीं रखता, तो इन दोनों का पोटेंशियल में यहाँ निकाल देता, हो जाती बात, बन जाती बात। समझ में आया ना, पोटेंशियल वाले क्यों नहीं निकल सकता, क्योंकि ये भी मूव होगा तो इन दोनों का पोटेंशियल यहाँ पे निकाल ही नहीं सकता ना, क्योंकि ये भी तो मूव हो जाएंगे, ये भी मूव हो जाएंगे, फिर यहाँ का पोटेंशियल भी चेंज, मतलब सबका पोटेंशियल चेंज हो रहा है ना, कोई भी अपनी जगह पे स्टेबल ही नहीं है।
तो आप पोटेंशियल निकालोगे किसका? तो ये तो हो नहीं सकता, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सिस्टम ऑफ चार्जेस। देखो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकता हूं, इसकी भी पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकता हूं। दोनों की एनर्जी सेम आएगी या अलग आएगी? अलग आएगी, अलग आएगी। दोनों की पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? अलग आएगी। तो उसको अगर माइनस कर दें तो वही तो वर्क है। समझ में आया कि नहीं आया? कौन सा कॉन्सेप्ट लगा? इससे जस्ट पहले जो मैंने बताया आपको, वर्क इक्वल टू चेंज इन, अभी थोड़ी देर पहले तो बता रहा था, मैंने बोला था वर्क ही एनर्जी है, एनर्जी ही वर्क है। और इससे जस्ट पहले मैंने बताया वर्क होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या वर्क होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये समझ नहीं आया तो एक और तरीके समझ लो। अगर मान लो इसकी एनर्जी 100 है, क्या है इसकी एनर्जी, और इसकी एनर्जी 200 है, तो आपको यहां से यहां तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ा बताओ? 100 ही तो करना पड़ा ना। इसकी एनर्जी से इसको माइनस ही तो करोगे। इसको शुरुआत से थोड़ी ना बनाया आपने, शुरुआत से बनाया होता तो 200 बोलते, शुरुआत से नहीं बनाया इसको। शुरुआत से मतलब पता है ना कि इन्फिनिटी से चार्ज लेके आए, ऐसा तो किया नहीं हमने। हमने तो बस ऑलरेडी ये अरेंज थे, इसको शिफ्ट किया। जब ये ऑलरेडी अरेंज थे तभी तो कुछ एनर्जी होगी। इसके अरेंजमेंट को चेंज करने वाली एनर्जी निकालनी हमको। तो ये पोटेंशियल एनर्जी, पहले वाली पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी वाली पोटेंशियल एनर्जी, दोनों की अरेंजमेंट में चेंज करने में जो एनर्जी लग रही है वही वर्क कर रहे हैं हम। सिंपल सिंपल समझ में आ गया? कैसे निकलेगा बताओ? इसका साइड दे रखी है हमें, ये साइड खुद से लेनी है। 10th कहाँ है ये? एल है, साइड कितनी है? एल। चलो मेरे को जल्द जल्दी निकाल के बताना कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ रही है इसकी। अब तो निकाल लोगे, इतना तो आसान है ही। कैसे निकलेगा बताओ? यू इनिशियल लिख देता हूं मैं, आएगा के Q1 Q2 1 2 3 मान लेते हैं, आसान पड़ेगा। Q1 Q2 बाय Q1 से Q का 2 का डिस्टेंस L होगा, प्लस के Q2 Q3 बाय L, प्लस Q2 के साथ Q3 भी होगा, Q1 के साथ Q3 के Q1 Q3 बाय L, Q1 के साथ Q2 भी हो गया, ठीक है। Q1 के साथ Q2, Q1 के साथ Q3 भी हो गया, Q2 के साथ Q3 भी हो गया, हो गए सारे पेयर्स। तीनों में ही K कॉमन है, निकाल लो K कॉमन। तीनों में L कॉमन है, L कॉमन निकाल लो। Q1 Q2 Q और 2Q कितना आ जाएगा? 2Q स्क्वायर प्लस Q2 Q3, 2 3 या 6 माइनस का 6Q स्क्वायर, सही है ना? 2 3 या 6 और माइनस, और प्लस का Q1 Q3, Q और Q स्क्वायर और माइनस का 3 है, तो क्या आएगा? माइनस का 3Q स्क्वायर, सही है। अब उसको सॉल्व करो, क्या आएगा बताओ? K बाई एल, माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस का 9Q प्लस का 2Q माइनस का 7Q स्क्वायर। मैंने बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर दिया इस बार। तो ये तो आ गई इनिशियल एनर्जी। कैसे क्या पता चला ऋषि? फाइनल तुम खुद निकाल के बताओगे मुझे। इस बार जो डिस्टेंस होगा ना वो L/2 हो जाएगा, और वो देखने से ही पता चल रहा है कि आधा हो गया है वो। तो सब कुछ एक्जैक्टली सेम रहेगा, बस L की जगह L/2 ले लो। कितनी एनर्जी आ रही है निकाल लो, इसको इससे माइनस कर दो, आ गया आंसर। इसकी जो आपकी एनर्जी आ रही होगी वो मेरे ख्याल से आ रही होगी माइनस का 14Q स्क्वायर बाय KL, यही आ रही है, सही है। तो इनिशियल एनर्जी ये है, फाइनल एनर्जी ये है, तो कितनी एनर्जी एक्स्ट्रा लगानी पड़ी? इसको इससे क्या कर दूं? माइनस। तो वर्क होगा आपका माइनस का 14Q स्क्वायर K बाई एल माइनस का 7Q स्क्वायर K बाई एल। और दोनों में आप देखोगे Q स्क्वायर K बाई एल कॉमन है, कॉमन निकाल लो। माइनस का 14 प्लस का 7, तो प्लस माइनस 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 का 7Q स्क्वायर K बाई एल, यही इसका आंसर है। पर इतनी क्वेश्चन करने के बाद आपको ये समझ में आया ना पोटेंशियल कहाँ लगेगा, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ लगेगा, ठीक है, और वर्क कब लगेगा। और वर्क भी दो तरह के होंगे, एक तो सिस्टम अरेंज करने के लिए, सारे चार्जेस को अरेंज करने के लिए, एक किसी एक चार्ज को मूव करने के लिए। जब भी केवल एक ही चार्ज को मूव करना होगा तो पोटेंशियल वाला लगेगा, जब सारे चार्जेस को मूव करना होगा तो पोटेंशियल एनर्जी लगेगा, ठीक है। 12th में पहुंच गए हम लोग। बहुत सिंपल है, अब तो कर लोगे आप जल्दी। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, डाइपोल सबको होता है एक प्लस होता है एक माइनस होता है। कितने बीच की दूरी दे रखी है उसकी? 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो गया है 2 × 10⁻⁻² मीटर, ये दे रखा है आपको। कितना एंगल बना रहा है? थीटा। थीटा कितना दे रखा है? 60 डिग्री। किसके साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितने दे रखी है? 10⁵ न्यूटन पर कूलम। क्या निकालने के लिए बोल रहा है? अच्छा, इफ इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क, अगर इस पर टॉर्क लग रहा है, टॉर्क कितना लग रहा है? 8√3। क्या निकालना है आपको? चार्ज ऑन द डाइपोल। क्या निकालना है? तो ये तो इस चैप्टर का क्वेश्चन है ही नहीं, पहली बात, ये पहले चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। टॉर्क का फॉर्मूला सबको पता होगा, क्या होता है? PE sin थीटा, सही है।
यहाँ से डायपोल मोमेंट निकल सकता है। टॉर्क की जगह क्या आएगा बताना जरा, 8√3, पी की जगह पी रहने देते हैं, ई की जगह क्या आएगा 10⁵, और साइन कितना एंगल बन रहा है साइन 60, साइन 60 कितना होता है √3/2, पी इंटू 10⁵ इंटू √3/2, √3 से √3 गया 2 यहाँ पे जाएगा, 8 2 जा 16, 16 इंटू 10⁻⁻5 ये आ जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड में जाएगा तो -5 हो जाएगा, आ गया। लेकिन मेरे को डायपोल मोमेंट नहीं निकालना था, मुझे तो चार्ज निकालना था। और डायपोल मोमेंट क्या होता है बताना जरा, P अगर मेरे पास आया 16 इंटू 10⁻⁻5, तो P तो होता है Q इंटू 2A, यही होता है। तो मेरे को Q ही तो निकालना है, Q यही रहेगा, 2A मेरे को दे रखा है, कितना डिस्टेंस है। अब ये मैंने टेस्ट में भी क्वेश्चन दिया था, तो बच्चों ने क्या था 2 से A को मल्टीप्लाई कर दिया था, ये पूरा ही 2A होता है, ये जो डिस्टेंस होता है ये पूरा ही 2A होता है, अलग से मल्टीप्लाई मत करना, इसको डायरेक्टली पुट कर देना, इस 2A की जगह डायरेक्टली पुट हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻5, तो चार्ज कितना आ जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन में 2 इंटू 10⁻⁻2, 2 8 16 होता है, तो Q कितना आ जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻5 प्लस का 2, तो Q आ जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻3 कूलम, ये आ गया चार्ज सीधे सीधे। अगला बोलता है कि पोटेंशियल एनर्जी निकालो, क्या निकालो पोटेंशियल एनर्जी, सेकंड पार्ट इसका यहां पे कर दें। पोटेंशियल एनर्जी क्या फॉर्मूला था डायपोल का, अब ये वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है जो अब तक करते आ रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस ये वाला नहीं है। अभी कौन से पोटेंशियल एनर्जी है, अरे जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल रखते थे, याद आ रहा है, तो डायपोल रोटेट करता था, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था वो था U = PE cos θ1 माइनस cos θ2। अब यहाँ ध्यान से सुनना कॉन्सेप्ट, कितने एंगल दे रखे इसमें, एक, कितना एंगल है वो 60, फाइनल एंगल है वो, इनिशियल एंगल हमें नहीं गिवन। और जब मैंने आपको ये डेरिवेशन कराई थी तब मैंने आपको बोला था कि जब भी इनिशियल एंगल नहीं देगा तब आपको कितना मानना है 90 डिग्री, डायपोल हमेशा यहां से स्टार्ट होगा और फिर इधर या इधर मूव करेगा, ठीक है। तो इनिशियल एंगल में खुद से लेट करना पड़ेगा कितना 90, फाइनल एंगल मेरे को गिवन है, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला लगा दूं तो P की जगह कितना आएगा, डायपोल मोमेंट हम निकाल चुके हैं 16 इंटू 10⁻⁻5, इलेक्ट्रिक फील्ड कितने दिखे 10⁵, cos θ1 cos 90 होगा, cos θ2 cos 60 होगा। इसको सॉल्व कर दो, 16 10⁻⁻5 से +5 चले गया, cos 90 होता है 0, cos 60 होता है 1/2, तो आ जाएगा 16 इंटू माइनस का 1/2, इससे काटोगे 8 पे, तो माइनस का 8 जूल, ये आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। वेरी सिंपल क्वेश्चन, एक ही फॉर्मूला लगाओ आंसर निकल जाएगा, कुछ नहीं करना। करें अगला करें, 14th भी हो गया होगा सबका, हुआ कि नहीं 14th? अरे 14th बोल रहा है कितना वर्क डन करना पड़ेगा अगर आपके पास डायपोल मोमेंट है, P दे रखा है, P कितना दे रखा है 3.2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम मीटर, कहां से कहां, स्टेबल से इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है 10⁴, ठीक है। देखो क्वेश्चन समझ लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, सही है, ठीक है। ये तब बनते हैं जब यहाँ पे पॉजिटिव होता है और यहाँ पे क्या होता है, इतना हमको पता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा होता है, स्टेबल तब होता था जब डायपोल रखता था नेगेटिव वाला पार्ट पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव वाला पार्ट नेगेटिव की तरफ, इसको बोलते थे स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, और डायपोल भी किस डायरेक्शन में है, डायपोल होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, डायपोल भी सेम डायरेक्शन में है, तो कितना एंगल बन रहा है 0, तो इनिशियल एंगल कितना आया थीटा = 0 डिग्री, सही है। तो मेरे को कोई बताएगा अनस्टेबल में कितना एंगल बनेगा 180, सही है। इसको उल्टा रोटेट कर दो तो अनस्टेबल का कितना एंगल होगा 180। अब आपको क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है वर्क बताओ कि कितना वर्क करना पड़ेगा कि ये डायपोल को रोटेट करना है, कहां से, स्टेबल से अनस्टेबल, बेसिकली इस डायपोल को ऐसे घुमा देना है, कितना वर्क करना पड़ेगा। अब वर्क का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो लगेगा क्या पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी भी किसकी, डायपोल की, डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा जस्ट, क्या होता है बताओ, U = PE cos θ1 माइनस cos θ2, यही है डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी। वैल्यू पुट कर दो, P की वैल्यू कितनी है 3.2 इंटू 10⁻⁻8, E कितना है हमारे पास 10⁴, cos θ1 मतलब cos 0 बोल रहा है, cos 0 माइनस cos 180, यही आएगा। इसको करोगे 3.2 इंटू 10⁻⁻8 + 4, सही है। cos 0 कितना होता है 1 माइनस, और cos 180 क्या होता है माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस, 3.2 इंटू 10⁻⁻8 प्लस का 4 माइनस का 4 माइनस का 2 इंटू ये
6.4 माइनस का इंटू 10 की पावर -4 प्लस का 2, ओके सॉरी प्लस का 2, ठीक है। तो इतनी वर्क करना पड़ेगा हमको, सही है, सिंपल। अगर इसका उल्टा दे दोगे तो भी कर लोगे, अनस्टेबल से स्टेबल, उसमें एंगल चेंज हो जाएंगे बस, बाकी एक्जैक्टली सेम रहेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी के हमने दो फॉर्मूले पढ़े, एक सिस्टम ऑफ चार्जेस और ये कौन सा है, किसके लिए, ये डायपोल के लिए। डायपोल का अलग है, सिस्टम ऑफ चार्जेस का अलग है, तो दोनों में डिफरेंस बना के चलना। गजब होगी। अच्छा, इसके बाद वैसे ऐसा कर सकते हैं, जिसको जाना है वो जा सकता है, नहीं इसके बाद अगर किसी को रुकना है तो मैं उसको न्यूमेरिकल करा दूंगा, ठीक है, 15-20 मिनट और, तो पीछे वाला पेज निपट जाएगा, है वैसे ही बता देंगे। चलो ठीक है, चलो 15 क्वेश्चन चल रहा है लास्ट। इसमें आपको 3 कैपेसिटर दिया है, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है, और ये रहा, ये वन है C1 C2 और ये क्या है C3, प्लस माइनस 12 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। पहला क्वेश्चन है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, क्या निकालना है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, सही है। देखो ये इसके साथ कैसे कनेक्शन में है, पैरेलल, ये इसके साथ कैसे कनेक्शन में है, पैरेलल। कैसे पता चला था कि पैरेलल होता है, कैसे पता चलता है कि पैरेलल है कि सीरीज है, ये बताओ जरा। वायर डिवाइड होती है तो पैरेलल होता है, वायर डिवाइड नहीं होती तो पैरेलल नहीं होता। हाँ, मैंने आपको बेसिकली ट्रिक बताई थी, अगर आपको हाथ उठाना पड़ रहा है तो पैरेलल है वो। जैसे अगर मैं बैटरी से स्टार्ट करूंगा, हमेशा बैटरी से स्टार्ट करना होता है, बैटरी से स्टार्ट करने में या तो मैं राइट जा सकता हूँ या मैं लेफ्ट जा सकता हूँ, दोनों तरफ में जा नहीं सकता। मतलब ये दोनों वायर अलग अलग हुई हैं, तो मतलब ये वायर अलग से जुड़ी पड़ी है, ये वायर अलग से जुड़ी पड़ी है, तो मतलब ये कैसे कनेक्शन हो गए, पैरेलल। और पैरेलल में क्या चीज सेम रहती है, वोल्टेज। क्या चीज डिफरेंट होती है, चार्ज। मतलब इसका चार्ज और इनका चार्ज अलग अलग हुआ, तो इसका चार्ज निकालना तो बहुत आसान है, क्योंकि ये इसके साथ पैरेलल में कितनी वोल्टेज सप्लाई हो रहा है बताओ। तो इसके लिए वोल्टेज कितनी आएगी, 12 वोल्ट। कैपेसिटेंस कितना है इसका, दिया होगा ना, कैपेसिटेंस तीनों एक सेम ही थे ना, 6, सारे कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरेड के हैं, तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, 6 माइक्रोफैरेड, सही है। माइक्रो मतलब कितना, 6 × 10 की पावर -6 फैरेड। C इक्वल टू क्या होता है, Q/V, तो Q क्या होता है, CV, ये वाला फॉर्म लगा दो। Q कितना कैपेसिटेंस है, 6 × 10 की पावर -6, कितनी वोल्टेज सप्लाई हो रही है, 12, 12 6 जा 72, 72 × 10 की पावर -6, इतना चार्ज स्टोर होगा किसमें, ये C3 का है, ध्यान रखना, 4 C3, ठीक है। अब किसका निकालना होगा, C1 और C2 का। अच्छा मेरे को ये बताओ, C1 और C2 किस में दिख रहे हैं आपको, सीरीज में दिख रहे हैं ना, क्योंकि देखो ये पूरी एक ही वायर है, और जब तक ये दोनों अलग अलग हैं तब तक आप दोनों का चार्ज निकाल नहीं सकते, क्योंकि चार्ज तो सेम होता है ना, चार्ज तो क्या होता है, सेम। तो इन दोनों कैपेसिटर को क्या बनाना पड़ेगा, एक ही बनाना पड़ेगा। पहले क्या बनाना पड़ेगा, एक। कैसे बनाएंगे, दोनों सीरीज है ना, तो ये भी 6 माइक्रोफैरेड का होगा, ये भी कितने का होगा, 6 माइक्रोफैरेड। सीरीज में जो फॉर्मूला लगता है वो फॉर्मूला होता है 1/6C = 1/C1 + 1/C2। तो क्या आएगा, 1/C = 1/6 + 1/6 क्या आ जाएगा, 2/6, 2/6 क्या होगा, 1/3, तो C कितना आ जाएगा, 3 माइक्रोफैरेड आ जाएगा ये। तो इन दोनों कैपेसिटर को हटा के मैं एक ही कैपेसिटर लगा दूं ना, कितने का, 3 माइक्रोफैरेड का, सही है। अब बताओ इसको कितनी वोल्टेज मिल रही होगी, 12, क्योंकि एक ही कैपेसिटर है, तो सही है। तो इस वाले कैपेसिटर के लिए क्या वोल्टेज कितनी होगी, 12 वोल्ट। कितना कैपेसिटेंस है इसका, 3 माइक्रोफैरेड। लगा दो। Q = क्या होता है, CV। Q = क्या आएगा, C कितना है, 3 × 10 की पावर -6, और वोल्टेज कितनी आ रही है, 12, 12 3 जा क्या होता है, 36, तो कितना आएगा, 36 × 10 की पावर -6, इतना चार्ज पे होगा। तो बेसिकली C3 पे कितना चार्ज होगा, 72, और C1 और C2 दोनों में कितना होगा, ये ध्यान रखना, ये दोनों का चार्ज है, क्योंकि दोनों में चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। अगला पार्ट क्या बोल रहा था, क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्या निकालना है, वो तो बहुत आसान हो गया ना, अब तो ये पैरेलल हो गया। पैरेलल में तो डायरेक्टली क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है ना। तो इधर की तरफ है 3, इधर की तरफ है 6, 6 + 3 9 माइक्रोफैरेड, ये इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया। ये हो गया सेकंड का आंसर। थर्ड पार्ट क्या है, एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला भी मैंने आपको बता रखा है, कितना होता है एनर्जी का फॉर्मूला, ½ CV²। टोटल कैपेसिटेंस कितना है, 9 × 10 की पावर -6। टोटल वोल्टेज कितनी सप्लाई हो रही है, 12, 12 का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करो, 1/2 × 9 × 10 की पावर -6, 12 12 जा 144, 2 से कटेगा इसमें, 2 7 42, 2 2 4, तो 72, 9 9 2 जा 18,
9 7 64, 648 इंटू 10 की पावर -6, ये आ गई टोटल एनर्जी। चलो करें, तुमने तो किया नहीं, मैं ही करके बता देता हूँ जल्दी सीढ़ी पर। सीढ़ी देखो, अगर आप ध्यान दोगे तो ये पूरी एक वायर है, यहाँ से ये पूरी एक वायर है, मतलब ये किस में होंगे, सीरीज में, और ये वाले किस में होंगे, सीरीज में। तो पहले इन तीनों को सॉल्व कर दें, इन तीनों को सॉल्व कर देंगे, क्या है उसका 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, ये लगेगा। तो क्या आएगा बताओ, 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4 कितना आएगा, 4 एलसीएम, 1 प्लस 2 प्लस 1, तो क्या आएगा 2 प्लस 1 प्लस 1, 4/4, 4/4 कितना हो जाएगा 1। तो इन तीनों को हटा के क्या सकता है, सही है। वैसे इसको सॉल्व करें इन दोनों को, तो क्या आएगा बताना, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, 1/4 प्लस 1/2 कितना आएगा 4, 1 2 2 जा 4 होता है, तो क्या जाएगा 3/4। तो 1/, ये तो 1/c की वैल्यू आई है ना, तो c की वैल्यू क्या होगी 4/3, सही है। तो इसको हटा के मैं पूरे डायग्राम को हटा देता हूँ, इसकी जगह मैं केवल एक ही कैपेसिटेंस बना दूंगा, ठीक है, इस तरीके से, और इन दोनों को बैठा के मैं एक ही कैपेसिटेंस बना दूंगा, और इसकी जगह क्या लिखूंगा मैं 1, और इसकी जगह क्या लिखूंगा मैं 3, हाँ 4/3। अब ये और ये किस में दिख रहे हैं आपको, पैरेलल में दिख रहे हैं, और पैरेलल में डायरेक्टली ऐड हो जाता है, तो 4/3 के साथ 1 डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो क्या आएगा बताने जरा, 4/3 प्लस 1 कितना आएगा 7/3, सबको सही है, सबके लिए सही है। तो दोनों को हटा के मैं केवल एक ही कैपेसिटेंस बना सकता हूं, कितने का 7/3 का। अब ये किस में हो गई, सीरीज में, सीरीज में कौन सा फॉर्म लगेगा, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, तो 1/c1 कितना होगा 1/7/3 प्लस 1/4, ये 3 ऊपर जाएगा तो क्या आएगा बताओ 3/7 प्लस 1/4, इसका एलसीएम लोगे कितना आएगा 28, 7 4 4 3 12, 4 7 28, 7 7, तो 1/c कितना आ गया 19/28, तो c क्या आ गया